बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इस मेथड का यूज करना है और इस मेथड की सहायता से फाइंड करना है हमको क्या, HCF। तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं HCF, तो देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नंबर क्या क्या है हमारे पास, किन का हमको HCF फाइंड करना है। तो नंबर्स है 135 एंड 225। तो सबसे पहला जो वर्क है बच्चों हमारा वो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो 135 कैसा है, छोटा, और 225 कैसा है, बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ 225 इज़ ग्रेटर देन 135। सबसे पहले हमने पता लगा लिया कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। बच्चों फिर से समझो, तो हमारा 225 बड़ा है तो मैंने लिख दिया 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से डिवाइड देते हैं किसमें, बड़े नंबर में। कैसे देते हैं, देखो साइड से दे सकते हैं हम, है ना। तो मैं साइड से डिवाइड दे देता हूँ। 135 का डिवाइड दे रहा हूँ मैं 225 में। बच्चों इसमें डिवाइड की थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है, इसे समझने का प्रयास करें। तो 135 से 225 में 1 बार ही जा रहा है, क्योंकि अगर 13 2 जा 26, 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 1 बार जाएगा। तो 135 बन जा 135। माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 से 3 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कैरी लिया। तो 12 माइनस 3 कितना हुआ, 9। यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 90। अब ये प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये प्रोसेस आगे चलेगा। तो अब इस 90 का क्या करेंगे, हम इस 90 का भी डिवाइड देंगे। इस 90 का किस में डिवाइड देंगे, इससे जस्ट पहले वाले डिवाइजर में। तो इससे जस्ट पहले वाला डिवाइजर क्या, 135। तो इस 90 का इस 90 का डिवाइड देंगे किसमें, 135 में, जो इससे जस्ट पहले वाला डिवाइजर है ना। तो बच्चों इतना एक बार फिर से समझ लो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, छोटा नंबर लिया, उसका डिवाइड दिया किसमें, बड़े नंबर में। तो मैंने 225 में डिवाइड दिया। तो 135 बन जा 135, माइनस किया, 5 में से 5 माइनस किया 0, 12 में से 3 माइनस किया 9। जो रिमाइंडर बचता है सबसे लास्ट में, उसका डिवाइड देते हैं पहले वाले डिवाइजर में। तो 90 का डिवाइड दिया मैंने किस में, 135 में। अब यहाँ से देखें 90 बन जा 90, क्योंकि एक ही बार जाएगा, 2 बार दोगे तो 180 हो जाएगा। तो 90 बन जा 90 हो गया। 135 से 90 माइनस किया, कितना बच रहा है बच्चों, 45। कितना बचा हमारा, 45। अब क्या होगा जरा आगे समझें। तो 45 बचा, तो इस बार रिमाइंडर हमारा कितना है, 45। तो रिमाइंडर अगर 45 है तो जस्ट पहले वाला डिवाइजर, तो जस्ट पहले वाला डिवाइजर अब ये नहीं है, इससे जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर क्या है, 90। इससे पहले किससे डिवाइड दिया गया है, 90 से। तो 45 का डिवाइड देंगे किसमें, अब 90 में। तो 45 2 जा 90, 90 से 90 माइनस किया, क्या बचा, 0। बच्चों इसमें हम तब तक डिवाइड देते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बच जाए। अब देखो लास्ट में आके रिमाइंडर क्या बच गया, 0। रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन आता है कि डिवाइड तो कंप्लीट हो गया, HCF क्या होगा। तो सबसे लास्ट में ये देखो आपने किससे डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0 बचा, तो सबसे लास्ट में किससे डिवाइड दिया था आपने, 45। तो सबसे लास्ट में हमने डिवाइड किससे दिया, 45 से। तो बच्चों आंसर तो कंफर्म हो गया कि HCF 45 है। जिससे हम सबसे लास्ट में डिवाइड देते हैं वही बच्चों क्या होता है, HCF आपका होता है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको स्कूल में कैसे करें, क्योंकि 10th क्लास के अधिकतर बच्चे सभी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अब स्कूल में किस तरीके से हम सॉल्व करें वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो 225 ग्रेटर देन है 135। अब हम क्या करने वाले हैं, स्कूल में किस तरीके से सॉल्व करें, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो देखें। तो जो बड़ा नंबर है मैं उसको क्या मान लिया मैंने, A, और छोटे नंबर को क्या मान लिया मैंने, B। ये A और B क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट A एंड B आर इंटीजर्स। क्वेश्चन आया A और B क्या है, तो मैंने मान लिया A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, A और B क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब हम यूज करेंगे इस मेथड का। सो लिखते हैं बाय यूजिंग, कौन सा मेथड है ये, यूक्लिड्स। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं इसको अभी नीचे लिख दूंगा, डिवीज़न एल्गोरिदम। ये मेथड क्या है, ये मेथड है कुछ नहीं, एक्चुअल हमने कल पढ़ा था कि इस मेथड में नॉर्मली एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है
डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? डिवाइडेंड क्या होता है बच्चों? डिवाइडेंड जो नंबर बड़ा होता है, तो हमने बड़ा किसको माना है? a को, तो इसलिए डिवाइडेंड के प्लेस पे क्या आ गया? a। जो नंबर छोटा है वो क्या है? b, और b से हम डिवाइड देते हैं, इसलिए डिवाइजर के प्लेस पे क्या आ गया? b। क्वोशिएंट को q से डिनोट कर दिया, रिमाइंडर को किससे डिनोट कर दिया? r से कर दिया। अब आगे देखो, तो बच्चों आगे देखने से पहले मैं इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको कि स्कूल में आपको कैसे करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है आप ये देखेंगे। तो 225 बड़ा है, तो मैंने लिखा 225 इज़ ग्रेटर देन 135। बड़े नंबर को a मान लिया मैंने, तो a इज़ ग्रेटर देन b। a और b क्या है? लेट a एंड b आर इंटीजर्स। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इस मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ये मेथड क्या है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वीक बच्चे ध्यान से देखें, तो जो बड़ा नंबर था उसकी जगह a लिखा, डिवाइडेंड बड़ा होता है a लिखा, डिवाइजर के प्लेस पे क्या आ गया? b आ गया, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के प्लेस पे क्या लिख दिया? r लिख दिया। अब देखिए जरा फर्स्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या है? देखें बच्चे, a की वैल्यू क्या है? जरा ध्यान से देखो, ऊपर जाओ। a की वैल्यू क्या है? 225। तो a के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 225 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? जरा देखो इसके जस्ट ऊपर 135। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो फिर से, a की वैल्यू 225, b की वैल्यू 135 इनटू क्वोशिएंट। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है। अब क्वोशिएंट क्या लिखें? तो इसके लिए मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइड से हमने सॉल्यूशन किया। ऐसा आप एग्जाम में भी कर सकते हो, आप साइड से लाइन खींच सकते हो, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को भी पता चल जाएगा भी बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है, वो चीज़ों को समझ कर रहा है। तो Q क्या होगा यहाँ से समझते हैं। तो भाई B 135 है, मतलब जब 135 का आपने 225 में डिवाइड दिया, तब आपका उस कंडीशन में क्वोशिएंट क्या? क्वोशिएंट ही होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है, तो क्वोशिएंट क्या है? 1। तो Q के प्लेस पर क्या आ गया? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है उस समय? 90। तो R क्या आ गया आपका? 90 आ गया। एक बार फिर से समझो, a के प्लेस पर 225, b के प्लेस पर क्या आ गया? 135। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। b के प्लेस पर क्या आ गया? 135। q क्या होता है? कितनी बार डिवाइड गया क्वेश्चन? तो वही 1 बार गया, तो q के प्लेस पर 1 आ गया, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका? तो रिमाइंडर आ गया कितना? 90। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रिमाइंडर 90 आ गया, लेकिन ये बताया गया था कि हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0। सो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की, वो ये कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब रिमाइंडर 0 के इक्वल तो नहीं आया। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ये प्रोसेस क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस आगे तो बढ़ेगा, लेकिन अब प्रोसेस किन किन नंबरों के बीच में जाएगा? यहाँ देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने 135 का 225 में डिवाइड दिया, इसके बाद किसका किस में दिया? ये देखो 90 का किस में दिया? 135। मतलब अब ये प्रोसेस इन दोनों के बीच में है। फिर से सुनो, पहला स्टेप क्या था? इन दोनों के बीच में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। अब इन दोनों नंबरों के बीच में लगेगा 90 और 135। सो रिमाइंडर r डज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लिख सकते हो आप। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस किस में लगेगा? यहाँ देखो ध्यान से, 90 एंड 135। रटने की कुछ जरूरत नहीं है, 90 एंड 135। देन अब देखिए सेकंड स्टेप। अब यहाँ कुछ भी मत देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो आप। तो बड़ा नंबर क्या है? 135। 90 और 135 बड़ा नंबर क्या है? 135। तो डिवाइडेंड के प्लेस पे क्या आ गया? 135। डिवाइजर, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 90 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर, जब 90 से डिवाइड दिया रिमाइंडर क्या आ रहा है? 45। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है।
तो हमारा जब R 0 नहीं आया तो हमें पता चल गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा फिर से लगाना है मुझे। तो किस किस के बीच में लगाना है? 90 एंड 135 के बीच में। तो 90 एंड 135 के बीच में लगाएंगे तो फॉर्मूला तो वही लगता है, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड का वैल्यू रखा 135, क्वोशिएंट का वैल्यू रखा डिवाइजर क्या रखा 90 और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 45। अब प्रोसेस आगे फिर से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जरा ध्यान से देखो, रिमाइंडर क्या नहीं आया, अभी 0 नहीं आया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से लिख दीजिए। सो रिमाइंडर R डज नॉट इक्वल टू 0, R फिर से 0 नहीं आया। सो अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा। किस में लगेगा? अब जरा ध्यान से देखो, 45 रिमाइंडर बचा। अब किस किस में डिवाइड दे रहे हैं? पहले 9, देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद इन दोनों के बीच में, उसके बाद थर्ड स्टेप ये रहा आपका 45 एंड 90। तो 45 एंड 90, अब 45 और 90 के बीच में लगेगा, है ना। तो 45 और 90 के बीच में किस तरह लगाएंगे जरा वो देखो। तो सबसे पहले बड़ा नंबर, तो 45 और 90 बड़ा नंबर क्या है 90, तो डिवाइडेंड हो गया 90। यहाँ से देखो, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड हो गया 90 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 0। सो इसलिए यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारा ये रिमाइंडर क्या आ चुका है आपका 0 आ चुका है। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, ये थर्ड स्टेप था। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसलिए आपका जो HCF है, तो HCF इक्वल्स टू सबसे लास्ट में आपने किससे डिवाइड दिया 45 से, तो HCF आपका क्या आ गया 45। ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों। धन्यवाद।